अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग अपना आईकॉम पार्ट 1 उसका चैप्टर नंबर 1 जो है ना वो शुरू किया हुआ है। तो उसकी एक्सरसाइज जो है ना 1.2 जो है ना वो जो है ना आज हम लोग शुरू करेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो हम लोग कोशिश करते हैं अटैम्प्ट करने की, और उसके बाद फिर आगे ऑनवर्ड। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, सबसे पहले उसने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर है क्या, पहले दो रकमें हैं, उनके दरमियान में अगर आप देखें तो ये रेशो का निशान है। फिर दो रकमें हैं, उनके दरमियान में देखें ये एक रेशो का निशान है। इसको उर्दू में निस्बत कहते हैं। इन दो रकमों के दरमियान ये जो चार नुक्ते हैं ना, ये जो आपको चार डॉट नज़र आ रहे हैं, इनको प्रपोर्शन कहते हैं। प्रपोर्शन। दो रेशोज़ हैं, एक ये रेशो वाली रकम है, एक ये रेशो वाली रकम है। जब भी दो रेशो वाली रकमें और दरमियान में प्रपोर्शन हो तो फिर हम लोग ना एक रूल लगाते हैं, जो कि मैट्रिक में भी पढ़ा था। और उस रूल का नाम होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब होता है एक्सट्रीम वैल्यू को। एक्सट्रीम वैल्यू वो होती है जो एंड पे पड़ी हुई है, जैसे ये और ये, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दे, इसका मतलब होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। फिर है प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन का मतलब होता है दरमियान, एक ये दरमियान है, एक ये दरमियान वाली रकमों को मल्टीप्लाई करवा दोगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ मीन हो जाएगा। ये एक्सट्रीम है और ये मीन। ये लें जी, नीचे फार्मूला लगा दिया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में। एक ये वैल्यू है, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, बराबर लगाना होता है फिर। और प्रोडक्ट ऑफ मीन के नीचे ये दरमियान वाली वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर इसी तरह अगर आप देखें, ये 6 जो है ना ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स के साथ, तो 6 जो है ना इन दोनों रकमों के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। इधर सिर्फ ये एक्स रह गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, ये लें जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया और डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज़ आ गया। अब 6 को इस पे जो है ना हल यानी डिवाइड करवा लिया, कैलकुलेटर पे आप करवा लेंगे तो 39 जो है ना वो आंसर आ जाएगा। तो एज इट इज़ जो है ना बिल्कुल हमारा ये क्वेश्चन है। फिर दोबारा रकम दी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ वही हैं, ये एंड वाली वैल्यूज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन में ये दरमियान वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया। तो अब हमने एक्स फाइंड करना होता है। ठीक है, ये दोनों इधर ही रहेंगे और ये 14 जो है ना इन दोनों के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा और बराबर में सिर्फ ये एक्स रह गया। अब फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 14 आ गया। अब इन्हें दो के टेबल पे काट देंगे। 2 10 जो होता है ना 20, यहाँ 21 है तो एक इधर चला गया, 16 हो गया, 2 8 16। नीचे 14 था तो 2 7 14। तो आंसर क्या रह गया, 108 डिवाइडेड बाई 7, और ये एक्स रह गया। तो इस तरह से हम लोगों का जो है पार्ट बी है ये भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चले अपने पार्ट नंबर सी पे, तो दोबारा फिर उसने चार रकमें दी हुई है। फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। एक्सट्रीम वैल्यू ये वाली और ये वैल्यू है, इन्हें इकट्ठा कर लिया, बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन में ये दोनों वैल्यूज़ हैं, इन्हें इकट्ठा कर लिया। अब एम फाइंड करना है तो एम इधर ही रहेगा, और ये 16 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके दोनों रकमों से डिवाइड हो जाएगा। देखें डिवाइड हो गया। फिर एम वैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये आ गया डिवाइडेड बाय 16 आ गया। फिर एम वैसे ही इसको इससे कटिंग किया तो आंसर रह गया 24। तो इस तरह से हम लोगों का ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पार्ट नंबर डी है, वो करने से पहले यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत से, बड़ी मुश्किल से, यकीन मानो इस बार इतनी सर्दी पड़ रही है ना, लेकिन फिर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ। हालांकि मुझे ये भी पता है, आपको भी पता है कि यूट्यूब के ऊपर अभी कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो बिज़नेस मैथ करवा रहा हो। वाहद ऐसा चैनल है जो बिज़नेस मैथ करवा रहा है। और आप अगर बिज़नेस मैथ देखते भी हो वो लेक्चर, तो वो पुरानी बुक है, ओल्ड एडिशन वाले टीचर्स करवा रहे हैं। न्यू एडिशन में अभी कोई भी नहीं करवा रहा लेक्चर। तो आप लोगों के लिए स्पेशली मैं एफएससी आईसीएस का मैथ छोड़ के, मैट्रिक का मैथ छोड़ के आप लोगों के लिए स्पेशली टाइम निकालता हूँ। बदले में आप देखे सब्सक्राइब भी नहीं करते यार, कितनी गलत बात है। तो आप लोग काइंडली उसको ज़रूर प्रमोट करो कि यार एक टीचर आप लोगों के लिए काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। चैनल के लिंक्स को ज़रूर आप जो है ना बाकी दोस्तों को सेंड करो, ग्रुप्स में सेंड करो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट करो। एक जो स्टूडेंट होता है उसकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना कि चलो यार टीचर को वो और तो कुछ नहीं दे सकता, और तो मैं आपसे कुछ मांग भी नहीं रहा कि यार मुझे गिफ्ट सेंड करो, तो या जनाब मुझे ये सेंड करो। सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि यार चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो यहाँ पे लिंक्स को ज़रूर शेयर कर दें अपने दोस्तों वगैरह को। इतना तो कम से कम कर दिया करो ना। बिल्कुल ही जो है ना पाकिस्तानियों वाला हाल ना किया करो कि यार बस ठीक है, अपना मतलब पूरा हो गया, उसके बाद जनाब आप कौन मैं कौन, अल्लाह अल्लाह खैर सला। तो ये गलत बात है, किसी के काम आना चाहिए, एजुकेशन को फैलाना चाहिए, इल्म को जितना फैलाओगे अल्लाह और देगा आपको। अच्छा जी, उसके बाद जी लास्ट क्वेश्चन है
ठीक है। तो इसके अंदर फिर दोबारा आपने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 रकमें दी हुई हैं। तो फिर वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। एक्सट्रीम में ये वैल्यू है और ये वैल्यू है जो एंड पे पड़ी होती है, बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन पे ये 2 वैल्यूज़ है, इन्हें मल्टीप्लाई करवा दिया। अब दोबारा अगर आप यहाँ पे देखें, हमने वाई फाइंड करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये दोनों वैसे ही आ गए। अब वाई फाइंड करना है हम लोगों ने, तो ये जो 24 है ना, ये वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 24 इधर आके जो है ना डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। तो उस तरफ सिर्फ क्या रह जाएगा, वाई रह जाएगा, जो जैसा कि आप देख सकते हैं। अब 24 को कटिंग कर देंगे, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करवाए तो 72 आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, वो भी बहुत आसान है। अच्छा जी, उसने कहा एक ट्रेन थी, उसने सफ़र किया 36 किलोमीटर का, और कितने मिनट में किया है, 54 मिनट में। ओके, हाउ फेयर वुड इट ट्रेवल इन 60 मिनट, अगर वो 60 मिनट चलती तो कितना फासला तय कर लेती। 54 मिनट में उसने 36 किया है, तो 60 मिनट में वो कितना करती। देखें अब नीचे फ़र्ज़ कर लें, अब सबसे पहले वो यहाँ हो फेयर मांग रहा है। हो फेयर का मतलब है डिस्टेंस मांग रहा है हमसे। मिनट तो दे दिए, पहले उसने कहा कि इतना डिस्टेंस तय किया इतने मिनट में, फिर वो कह रहा है कितना डिस्टेंस होगा इतने मिनट में, तो डिस्टेंस मांग रहा है, तो वो तो नहीं हमें पता। ले हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि x जो है ना वो हमारा डिस्टेंस है। अब डाटा कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 2 कॉलम बना ले, एक डिस्टेंस का, क्योंकि डिस्टेंस इस पर किलोमीटर में है, टाइम वो मिनट में है। अब देखें दोनों को, यानी कि 2 चीज़ों को, अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, एक डिस्टेंस उसने दिया हुआ था 36, वो लिखा, दूसरा डिस्टेंस नहीं था दिया, वो x था, वो फाइंड करना है, नीचे x आ गया। टाइम की बात कर लेते हैं, पहला टाइम उसने दिया हुआ था, पहला टाइम था 54, और दूसरा टाइम उसने दिया हुआ वो 60 मिनट है, यानी कम से ज़्यादा की तरफ, और यहाँ पे भी इसी तरह ही है। ठीक है जी। तो अगर आप एक चीज़ नोट करें तो हमें एक चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा टाइम लगेगा फासला भी उतना ज़्यादा होगा, मोर टाइम मोर डिस्टेंस, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब इसको लिख देंगे जिस तरह पहले आप लोगों ने क्वेश्चन किया उस तरह हम लिख देंगे। कैसे, इन दोनों को इकट्ठा रेशो में, इन दोनों को इकट्ठा रेशो में, दरमियान में 2 रेशो के प्रपोर्शन लगा देंगे, जैसा कि आपने क्वेश्चन 1 के अंदर जो है ना वो सीखा है। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने क्या किया कि अब देखिए ये इनको मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है, यानी ये एक रेशो बनी, एक रेशो ये बनी। अब फिर वो फार्मूला लगा देंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। एक्सट्रीम के अंदर अगर आप देखें तो ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन में क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, इन दोनों को मैंने इकट्ठा यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आगे क्या होगा, सिंपली आगे हम लोगों ने क्या करना है, ये x जो है ना ये वाला इधर ही रहेगा। ठीक है, और बराबर में ये दोनों तो आगे इधर पड़े हुए थे 36 और साथ में 60, ये 54 इधर इसके नीचे आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या, सिंपल 36 को 60 से मल्टीप्लाई करवाना है, 54 पे डिवाइड करवा देना, जो आंसर आएगा तो यहाँ आपका वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का ये जो x वाला आंसर है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग अपनी वीडियो को जो है ना वो कंप्लीट नहीं करते, बल्कि अपना एक और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो भी इसी वीडियो के अंदर बना लेते हैं, ताकि आप लोगों को आसानी रहे। यहाँ पे दोबारा फिर उसने कहा जी एक एरोप्लेन था वो उड़ा है, तकरीबन 7 घंटे उड़ता रहा है। ठीक है, और जो है ना 191 लीटर उसने पेट्रोल जो है ना कंज्यूम किया है। कितना उड़ेगा वो अगर 301 लीटर उसमें पेट्रोल डाल दिया जाए। सेम क्वेश्चन है जैसा कि पहले आप लोगों ने किया। अब फिर हो लॉन्ग कह रहा है यहाँ पे, यानी कि हो लॉन्ग का मतलब है यहाँ पे कितना टाइम उड़ेगा वो, तो हमें नहीं पता, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि x जो है ना वो टाइम है कि जितनी देर वो उड़ेगा, और कितनी देर में उड़ना है उसने 301 लीटर में। फिर वही चीज़, 2 चीज़ों की बात कर रहा है, एक टाइम की और एक फ्यूल की। टाइम जो है ना वो घंटों में दिया हुआ है, फ्यूल जो है वो लीटर में दिया हुआ है। सबसे पहले उसने टाइम की बात की है 7 घंटे, जैसा कि आप क्वेश्चन में दे सकते हो 7 घंटे, और दूसरा जो टाइम है वो हमने फाइंड करना है। फ्यूल की बात करें तो पहले उसने कहा जी 191 लीटर में उड़ा है, और दूसरा टाइम वो आपको पता है 301 लीटर है, तो यानी ज़्यादा से कम की तरफ जाना है। 2 रेशोज़ होगी, एक इन दोनों की रेशो बनेगी, एक इन दोनों की रेशो बनेगी, और दरमियान में हम प्रपोर्शन का निशान लगा देंगे। ये मैंने आगे साथ वैसे लिख दिया कि जितना ज़्यादा फ्यूल होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, इसी वजह से डायरेक्ट रिलेशन रहेगा। एक प्रपोर्शन बना 7 और x का, और एक प्रपोर्शन बना, यानी कि सॉरी एक रेशो बनी एक 7 और x की, और एक रेशो बनी 191 और 301 की। 2 रेशोज़ के दरमियान में प्रपोर्शन आ गई।
उसके बाद फिर वही फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। एक्सट्रीम के अंदर ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, वो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, बराबर मीन में ये दोनों वैल्यूज़ आ रही है, मैंने लिख दी। अब हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स इधर ही रहेगा, और ये 191 इस तरफ आके इन दोनों रकमों के नीचे देखिए आके डिवाइड होगी, फिर एक्स वैसे रहा। अब आपने कैलकुलेटर पे क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, जो आंसर आएगा उसको 191 से डिवाइड करवा देना है, तो आपके पास 11 आवर्स जो है ना वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों की ये वीडियो कंप्लीट होगी। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।